हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की एक और सर्वाइवल मूवी को। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लीजा होता है। लीजा एक सड़क के बीच में लेटी होती है, तभी वहां पर एक कार आती है तो वो सड़क से उठकर साइड में खड़ी हो जाती है। उस कार में एक आदमी होता है, वो लीजा से पूछता है कि क्या सब ठीक है। लीजा उसे बताती है कि वो खो गई है, जिसके बाद वो आदमी लीजा को लिफ्ट देता है। रास्ते में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। लीजा बताती है कि उसकी एक 9 साल की बेटी थी जो अब मर चुकी है और उस आदमी का नाम एडम होता है। वो बताता है कि वो एक नाइट वॉचमैन है। थोड़ी देर बाद लीजा कार के रेडियो को ऑन करती है जिसमें पुलिस एक सस्पेक्ट के बारे में बता रही होती है कि एक आदमी ने 2 मर्डर किए हैं। उसके हाथ में क्रॉस का एक टैटू बना हुआ है और वो एक कार को चुराकर भाग गया है। एडम के हाथ पर लीजा वही क्रॉस वाला टैटू देख लेती है, जिसके बाद एडम रेडियो को बंद कर देता है और अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है। लीजा की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक स्टील के चैम्बर में पाती है। उसकी बॉडी पर एक खास किस्म का सूट होता है और उसके हाथ में लोहे का एक ब्रेसलेट होता है जिसमें लाइट जल रही होती है। वो उस ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो लोहे का बना होता है और टूटता नहीं है। लीजा खूब जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। तभी उस चैम्बर में एक छोटा सा गेट ओपन होता है जहाँ लीजा को दूसरी तरफ का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वो रास्ता बहुत पतला होता है जिसमें से लीजा को रेंगकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो बेसिकली एक स्टील का स्ट्रक्चर होता है और जैसे ही लीजा उसमें आगे बढ़ती है उसका गेट बंद हो जाता है और तभी उसके ब्रेसलेट में 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। लीजा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लीजा थोड़ा ही आगे बढ़ती है और वो रास्ता बंद हो जाता है। फिर उसके बराबर में एक और रास्ता ओपन होता है जो उससे भी नैरो होता है। लीजा जैसे तैसे उस रास्ते में से निकलकर आगे बढ़ती है। आगे चलकर उसे फिर से 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। लीजा ऊपर वाला रास्ता चूज करती है। थोड़ा सा आगे चलते ही वो रास्ता ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। वो डर जाती है और मुश्किल से वहां से निकल पाती है। दोबारा से उसके ब्रेसलेट में टाइम शो होता है जिसमें बस 5 मिनट बचे हैं। अब लीजा को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि वो किसी ट्रैप में फंस गई है। कोई उसके साथ गेम खेल रहा है जिसमें अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज हैं। आगे चलने पर लीजा को एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो काफी ज्यादा सड़ चुकी थी। वो उसे बीच में से हटाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उसे पकड़कर खींचती है उसके पार्ट्स टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। वो एक एक करके सारे बॉडी पार्ट्स को हटाकर साइड में करके आगे बढ़ जाती है। फिर से टाइम शो होता है। अब उसके पास 2 मिनट बचे हैं और थोड़ी ही देर में वो 2 मिनट भी खत्म हो जाते हैं। उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उस स्टील की ट्यूब में से बहुत सारे पाइप्स निकलकर बाहर आते हैं। लीजा घबरा जाती है और उसी टाइम वहाँ पर एक सेफ जोन ओपन होता है। लीजा जल्दी से उसमें चली जाती है और उसकी विंडो बंद हो जाती है, जिसके बाद उन पाइप्स में से बहुत सारी आग निकलती है। उसके बाद वो विंडो ओपन हो जाती है और सेफ जोन वापस बंद होने लगता है। लीजा की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। वो रास्ता और भी नैरो हो जाता है। लीजा काफी थक चुकी थी और वो रोने लगती है, लेकिन उसके ब्रेसलेट में फिर से 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। फर्स्ट लेवल तो उसने पार कर लिया था, अब उसका सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाता है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाती है और आगे बढ़ती है। फिर उसका हाथ पानी पर पड़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि आगे का रास्ता पानी में है, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा पानी पीती है और फिर उस पानी में कूद जाती है और तैरकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। लेकिन अचानक से वहां पर भी बहुत सारा पानी भरने लगता है। लीजा जैसे तैसे उसे भी पार कर लेती है। आगे उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं जिसमें से वो राइट वाला चूज करती है। कंटिन्यूअसली चलने की वजह से वो काफी थक जाती है तो वो थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। तभी उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। लीजा उस आवाज को फॉलो करके उस आदमी के पास जाने लगती है, लेकिन अचानक से वो रास्ता बीच में से खुल जाता है जिसमें ग्रीन कलर का केमिकल भरा होता है। लीजा अपने सूट में से एक छोटा सा कपड़ा फाड़कर उस केमिकल में डुबाती है तो वो कपड़ा जल जाता है। इसका मतलब वो केमिकल एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लीजा बहुत ध्यान से उस रास्ते को पार कर रही होती है, लेकिन लास्ट में उसका घुटना एसिड से टच होकर जल जाता है, जिसके दर्द से वो बुरी तरह चिल्लाती है। फिर से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। अपने दर्द को भूलकर वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन उनका रास्ता ब्लॉक पड़ा होता है। लीजा उस आदमी से कहती है कि तुम शांत हो जाओ, हम दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन वो आदमी
पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उन दोनों का टाइमर ऑन हो जाता है। उनके पास 50 सेकंड्स बचे हैं और फिर से वॉल में से वो पाइप्स निकल आते हैं। वो सेफ जोन भी ओपन हो जाता है और उसी टाइम उन दोनों की ब्लॉकेज हट जाती है। वो दोनों तुरंत उस सेफ जोन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक की जगह होती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लीजा उस आदमी को बाहर धकेल देती है और विंडो बंद हो जाती है, जिससे उस आदमी का हाथ कट जाता है। लीजा को उसके दूसरे हाथ पर क्रॉस का टैटू दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये तो एडम है। एडम वही था जिसने स्टार्टिंग में लीजा को लिफ्ट दी थी। वो दोनों ही इस ट्रैप में फंस गए थे। टाइम पूरा हो जाता है और उन पाइप्स में से आग निकलती है, जिससे एडम मर जाता है। लीजा उसी सेफ जोन में बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो काफी डरी हुई होती है। उसी टाइम वहाँ पर एक होल में से एक बहुत ही वियर्ड सा रोबोट निकलता है। वो लीजा के घुटने की चोट को ठीक कर देता है और फिर वापस चला जाता है। सेफ जोन की विंडो ओपन हो जाती है। लीजा बाहर आकर एडम के कटे हुए हाथ को देखती है। उसके हाथ पर ब्रेसलेट के नीचे क्रॉस और डायमंड्स के सिंबल बने होते हैं। वो उन सिंबल्स को समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा ब्लेड उसकी तरफ आने लगता है। वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो ब्लेड एडम के हाथ को भी काट देता है और वो लीजा के काफी करीब पहुँच जाता है, लेकिन वो बस 1 सेकंड से बच जाती है। लीजा 2 लेवल को पार कर चुकी थी और अब ये उसका तीसरा लेवल होता है, जिसमें उसके पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। लीजा देखती है कि उसके पीछे कोई अजीब सी चीज है। वो बिना आवाज किए चुपचाप वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन उसके ब्रेसलेट की आवाज से वो अजीब सा क्रिएचर उठ जाता है और लीजा के पीछे भागने लगता है। लीजा जल्दी से एक पतले से रास्ते में से निकल जाती है और रास्ता ज्यादा नैरो होने की वजह से वो क्रिएचर लीजा के पास तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरे लेवल को कंप्लीट करने के लिए लीजा के पास बस 6 मिनट बचे हैं। वो आगे बढ़ती है और उसे फिर से 2 रास्ते दिखाई देते हैं। वो रैंडमली किसी एक रास्ते को चूज करके आगे बढ़ती है। वहाँ से वो एक ग्लास के चैम्बर में पहुंच जाती है, जहाँ उसे अपने बचपन की लाइफ दिखने लगती है। उसके मॉम डैड, उसकी बेटी, सब कुछ उसे दिखने लगता है, जिन्हें देखकर वो इमोशनल होकर रोने लगती है। उसे ग्लास के ऊपर वही क्रिएचर दोबारा से नजर आता है। वो वहाँ से निकलने लगती है और वो ग्लास नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, जिसमें वो क्रिएचर ठीक उसके पीछे होता है। वो घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में आगे उसे लोहे के नुकीले तार दिखाई देते हैं और उनके आगे उसे एक खुला आसमान दिखाई देता है। तभी उसका टाइमर ऑन हो जाता है। उसके पास फिर से 50 सेकंड्स बचे हैं। दीवार में से वो पाइप फिर से बाहर आ जाते हैं। लीजा उन तारों के नीचे से निकल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर बहुत गहरे घाव हो जाते हैं और उसी टाइम सेफ जोन ओपन हो जाता है। वो क्रिएचर उसमें चला जाता है। लीजा एंड तक नहीं पहुंच पाती है और उसका टाइम भी ओवर हो जाता है। उन पाइप्स में से आग निकलने लगती है, लेकिन तभी वो ट्यूब बीच में से ओपन हो जाती है और लीजा नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो वापस वहीं पहुंच गई है जहां से उसने स्टार्ट किया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने ब्लड से दीवार पर वही क्रॉस और डायमंड के सिंबल्स को बनाती है जो उसने एडम के कटे हुए हाथ पर देखे थे। वो पूरी तरह से हिम्मत हार जाती है। फिर से वही अजीब सा रोबोट निकलता है और लीजा के घाव को ठीक करने लगता है, लेकिन लीजा उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि मुझे मरने दो, मुझसे और नहीं हो पाएगा। तो वो रोबोट लीजा को मारने के लिए एक इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है। तभी वो उसे रोक देती है। उन सिंबल्स में लीजा को डायरेक्शन दिखाई देती है, लेफ्ट और राइट। उसे समझ आ जाता है कि ये सिंबल असल में डायरेक्शन बताने के लिए है कि कौन से रास्ते पर जाना है, लेफ्ट या राइट। एडम की तरह वो सिंबल्स भी लीजा के हाथ पर ब्रेसलेट के नीचे बने होते हैं। वो उस रोबोट से हील करने के लिए बोलती है। फिर से फर्स्ट लेवल का गेट खुल जाता है और उसका टाइमर भी शुरू हो जाता है। लीजा आगे बढ़ती है। इस बार वो पूरा गेम समझ गई थी। वो बड़ी आसानी से पहले और दूसरे लेवल को पार कर लेती है और वो फिर से उसी एसिड के ऊपर पहुंच जाती है। वो उस एसिड में अपने ब्रेसलेट को थोड़ा सा डुबाती है, जिससे वो पिघलकर उसके हाथ से बाहर निकल जाता है और फाइनली लीजा अपने हाथ पर बने सिंबल्स की मदद से सही डायरेक्शन को चूज कर सकती है। इस बार वो ध्यान से बिना एसिड से जले आगे बढ़ती है। वो आगे के 2 रास्तों में से राइट वाले में जाती है। उसकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर फिर से उसके पीछे आ जाता है। आगे चलकर फिर से 2 रास्ते आते हैं। उस क्रिएचर को डाइवर्ट करने के लिए वो अपने ब्रेसलेट को लेफ्ट वाले रास्ते में डालकर खुद राइट वाले रास्ते पे चली जाती है, लेकिन जब वो अपने हाथ में डायरेक्शन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे लेफ्ट वाले में ही जाना था। जल्दबाजी में वो
वो बिना डायरेक्शन देखे गलत रास्ते पर आ गई थी। फिर वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ती है तो उसे एक बहुत ही अजीब सा झिल्लीदार चैम्बर दिखाई देता है। वो जगह दिखने में किसी बड़े जानवर की बॉडी के अंदर का हिस्सा लग रहा था। आगे चलने पर लीजा को वही क्रिएचर दोबारा से दिखाई देता है। वो सो रहा होता है। लीजा चुपके से अपने ब्रेसलेट को उठाकर वहाँ से ले जा रही होती है। तभी उसमें टाइमर ऑन हो जाता है जिसमें 50 सेकंड्स बचे हैं। उसकी आवाज से वो क्रिएचर जाग जाता है और लीजा के पीछे आने लगता है। लीजा जल्दी से सेफ जोन में चली जाती है और वो उस क्रिएचर को मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन इस बार वहाँ कोई आग नहीं लगती है। वो पाइप भी वापस अंदर चले जाते हैं। लीजा समझ जाती है कि उसे उस क्रिएचर से बचना नहीं है बल्कि उसे खत्म करना है। सेफ जोन वापस बंद होने लगता है। वो अपने पैर को उस क्रिएचर के सिर पर रख देती है और सेफ जोन के प्रेशर से उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है। दोबारा से उसका टाइमर ऑन हो जाता है, यानी कि अब उसका अगला राउंड शुरू हो जाता है। आगे चलकर फिर से उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं जो कि लास्ट होता है। वो अपने हाथ में डायरेक्शन देखती है, उसे राइट वाले रास्ते पर जाना है। तभी उसे लेफ्ट वाले रास्ते में से एक बॉल आती हुई दिखाई देती है जो कि उसकी बेटी की थी। उसे उसकी बेटी भी दिखाई देती है जो उसे लेफ्ट वाले रास्ते में आने को बोलती है, लेकिन लीजा को थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो जाता है कि ये सब उसका वहम है। उसकी बेटी पहले ही मर चुकी है। वो उसे छोड़कर राइट वाले रास्ते में ही आगे बढ़ती है जहाँ उसे फिर से खुला आसमान दिखाई देता है। वो काफी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक से उसके रास्ते में एक बड़ा सा ब्लेड आता है और ऐसा एक नहीं बल्कि 3 ब्लेड होते हैं। वो अपने ब्रेसलेट को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। मुश्किल बात यह है कि उन ब्लेड्स के बीच की दूरी बहुत ही लिमिटेड होती है। थोड़ा सा आगे जाना या थोड़ा सा पीछे रह जाना, दोनों में लीजा के मरने के चांसेस थे। 2 ब्लेड्स को तो लीजा जैसे तैसे पार कर लेती है, लेकिन लास्ट वाले ब्लेड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो उसे पार तो कर लेती है, लेकिन उसका एक पैर बीच में से कट जाता है, जिसके दर्द से वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालकर आगे बढ़ती है। उसे लगा था कि अब वो बाहर निकल जाएगी। जो आसमान उसे दिखाई दे रहे थे वो बस एक स्क्रीन थी, वो बाहर जाने का रास्ता नहीं था, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फायर वाले पाइप्स फिर से निकल आते हैं, लेकिन लीजा ने गेम कंप्लीट कर लिया था तो उस ट्यूब के बीच में से बाहर जाने का एक रास्ता ओपन होता है। वो अपने आप हवा में उठकर बाहर जाने लगती है। लीजा ने उन सारी डिफिकल्टीज को पार कर लिया था और वो जिंदा बाहर आ जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।